कांग्रेस को मिला तुरुप का इक्का। कांग्रेस के वार पर बीजेपी नहीं कर पा रही है पलटवार। 9 साल में पहली बार कांग्रेस के सामने मजबूत दिख रही है बीजेपी। बीजेपी की हर रणनीति कांग्रेस के आगे हो रही है फेल। साल 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस से केंद्र की सत्ता छीनी। उसके बाद से ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का दबदबा बन गया। कांग्रेस एक के बाद एक कई चुनाव हारी, कुछ राज्यों में सफलता भी मिली, लेकिन इस सफलता को भी बीजेपी ने ज्यादातर राज्यों में ऑपरेशन लोटस से हार में बदल दिया। लेकिन अब कांग्रेस बदल गई है। बीजेपी को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है। मुद्दे अब बीजेपी नहीं, कांग्रेस सेट कर रही है। बीजेपी सिर्फ जवाब देने की कोशिश कर रही है और जवाब देते समय वो भी पूरी तरह से फंसती दिख रही है। तो आखिर कैसे कांग्रेस का 9 साल में हो गया कायाकल्प और कौन सा पत्ता लगा कांग्रेस के हाथ जिसकी बीजेपी के पास नहीं है काट। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज कांग्रेस के हाथ लगे इसी तुरुप के इक्के की होगी बात। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस के हाथ एक ऐसा हथियार लग चुका है जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं दिख रही है। बीजेपी नेता जब भी खड़गे पर निशाना साधते हैं तो उल्टा खुद ही फंस जाते हैं। खड़गे ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है, पार्टी एक नए रूप में दिखाई दे रही है, जो बीजेपी से डरती नहीं है बल्कि बीजेपी को डराने लगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बने अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनके राजनीतिक अनुभव के साथ बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखे बयानों ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। खड़गे के बयानों की बीजेपी पर कोई काट दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का खड़गे को लेकर भरोसा पहले दिन से ही मजबूत दिख रहा है। पूरी पार्टी खड़गे के पीछे खड़ी नजर आ रही है। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद अब तक 6 राज्यों में चुनाव हुए। जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें से कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। 6 में से 2 राज्य हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली। दोनों ही राज्य कांग्रेस ने बीजेपी से छीने हैं। बीजेपी के 4 राज्यों में सीएम थे, अब 2 में बचे हैं। गुजरात को छोड़कर बीजेपी का हर राज्य में वोट शेयर और सीटों की संख्या घटी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उस समय भारत में सिर्फ 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सीएम था। अब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है, तो बीजेपी का सूरज अब अस्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साल खत्म होते होते 1 या 2 राज्यों में और कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। साफ है कि खड़गे की सक्रियता ने बीजेपी को पूरी तरह से बैकफुट पर पहुंचा दिया है। खड़गे का बीजेपी नेताओं में खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहुल, सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा और नेहरू पर जमकर तंज कसने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता भी खड़गे के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष खुलकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और अब मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल सकती है इंडिया गठबंधन की कमान। इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। 1 अगस्त को खड़गे के नाम का हो सकता है ऐलान। गठबंधन के सभी दल समझ रहे हैं कांग्रेस की ताकत। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को हो रही है। बैठक का एजेंडा तय हो चुका है। इसमें कई बड़े फैसले होने हैं। इंडिया गठबंधन का लोगो, झंडा सभी फाइनल हो जाएगा। साथ ही इंडिया गठबंधन का संयोजक और अध्यक्ष पद पर भी सहमति बन जाएगी और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि संयोजक पद गठबंधन के दूसरे सहयोगी को दिया जा सकता है। वैसे कांग्रेस की ओर से भी इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए इस बार सोनिया गांधी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी ही पेश की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे काफी वरिष्ठ नेता हैं और उनका गठबंधन के दूसरे सहयोगी भी सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी नेता पीएम मोदी की जाति को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधते रहे हैं, पीएम को पिछड़ा वर्ग का बताते रहे हैं। बीजेपी का वो दांव खड़गे पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि खड़गे और भी निचले दलित समाज से आते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी खड़गे ने पीएम मोदी के चाय वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि तुम्हारी तो लोग चाय भी पी लेते हैं, मेरे घर का तो पानी भी नहीं पीते। खड़गे के इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बनने के बाद पलट जाएंगे सभी समीकरण। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी को निशाना साधने में होगी और भी ज्यादा परेशानी। विपक्षी दलों में सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। 50 साल से राजनीति में सक्रिय हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इस समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं खड़गे।
मल्लिकार्जुन खड़गे के इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बनेंगे, ये तो अब तय दिखाई देने लगा है। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। खासतौर पर इंडिया गठबंधन में जिस तरह से नए राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं, उसके बाद राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी भी खड़गे के पास ही आने वाली है। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष इस मामले में अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दे चुके हैं। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के आपसी टकराव को दोस्ती में बदल दिया। राजस्थान में 4.5 साल तक चला सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के टकराव को खत्म कर दिया। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और उनकी ही कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच 4.5 साल तक चला टकराव वो भी खत्म कर दिया। लेकिन अब दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। साफ है, इंडिया गठबंधन की पार्टियों को भी खड़गे पर भरोसा है कि वो हर मुसीबत का तोड़ आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए खड़गे के नाम का कोई भी दल विरोध नहीं करेगा, ये तय माना जा रहा है। अब तक इंडिया गठबंधन की जो 2 बैठकें हुई हैं, उसमें खड़गे काफी सक्रिय रहे हैं। दूसरी बैठक तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई थी। कर्नाटक खड़गे का गृह राज्य है और इस बैठक की कमान उन्होंने ही संभाली थी। इस बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कांग्रेस के अंदर भी बड़ा प्लान बन रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले उनको पूरे देश में 100 से ज्यादा रैलियां कराई जाने की तैयारी चल रही है। अकेले यूपी में ही 30 रैलियों का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। खड़गे के सहारे कांग्रेस यूपी में अपने पुराने दलित आधार को वापस हासिल करने की कोशिश करेगी, तो दूसरे राज्यों में भी पार्टी की नजर दलितों के वोट पर है। साथ ही इंडिया गठबंधन की भी रैलियां शुरू होने वाली हैं, जिसमें खड़गे भी शामिल होंगे। यानी अब चुनावों तक विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़ा चेहरा बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के पास अभी तक खड़गे का कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। खड़गे के 50 साल का राजनीतिक करियर बेदाग है, उन पर किसी तरह के आरोप नहीं है। बेदाग छवि और समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आना आज मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन गया है, जिसके सामने बीजेपी लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष की मजबूती का फायदा सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसका फायदा पूरे इंडिया गठबंधन को मिलना तय माना जा रहा है। जिसके बाद इंडिया गठबंधन का डर अब एनडीए गठबंधन के अंदर बैठता जा रहा है और इसी का असर है कि अब एनडीए गठबंधन में शामिल कई पार्टियां इंडिया गठबंधन के नेताओं से संपर्क साध रही हैं। 4 से 5 दल जो 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन की बैठक में दिखाई दिए थे, वो मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में दिख सकते हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।